नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोआना मूवी की जो 2016 में रिलीज हुई थी। मोआना सिर्फ एक कार्टून फिल्म नहीं बल्कि एक एपिक एडवेंचर और एशियन पोलिनेशिया की ब्रेथ टेकिंग विजुअल और जबरदस्त म्यूजिक के साथ ये फिल्म एक ऐसी लड़की की कहानी बताती है जो अपने लोगों को बचाने के लिए समुद्र की लहरों तक चली जाती है। ये स्टोरी है आइडेंटिटी, करेज और नेचर के साथ हमारे कनेक्शन की। फिल्म शुरू होती है एक पुरानी कहानी से जो एक बूढ़ी दादी अपनी बच्चों को सुना रही है। ये कहानी है तेफिटी की जो एक आइसलैंड गॉडेस है। तेफिटी ने अपने दिल को जो एक छोटा सा ग्रीन पन्ना स्टोन है उसका इस्तेमाल करके लाइफ और सारे आइसलैंड को बनाया। उसका दिल क्रिएशन की अनलिमिटेड पावर था, लेकिन जहाँ पावर होती है वहाँ लालच भी आ जाता है। एक लेजेंड के मुताबिक माऊ जो हवा और समुद्र का एक पावरफुल डेमिगॉड यानी अर्ध देवता था जिसने इंसानों को खुश करने के लिए और उन्हें क्रिएशन की पावर देने के लिए तेफिटी का दिल चुरा लिया। माऊ एक हीरो बनना चाहता था जिसे सब पूजे, लेकिन जैसे ही माऊ दिल चुराकर भागा उसका सामना हुआ टेका से जो लावा और आग का एक भयानक डीमन था। दोनों के बीच घमासान लड़ाई हुई। इस फाइट में माऊ का जादुई फिश हुक और तेफिटी का दिल कहीं समुद्र की गहराई में खो गया। इस घटना के बाद अंधेरा सारे आइसलैंड पर फैलना शुरू हो गया। ये अंधेरा फसलों को बर्बाद कर रहा था, मछलियों को समुद्र से गायब कर रहा था और धीरे धीरे लाइफ को भी खत्म कर रहा था। एक दिन समुद्र के एक हीरो को चुनेगा जो समुद्र पर जाएगा, माऊ को ढूंढेगा, तेफिटी के दिल को उसकी जगह पर वापस रखेगा और दुनिया को इस अंधेरे से बचाएगा। अब कहानी आती है माउंटेनी आइलैंड पर। यहाँ रहती है मोआना जो इस आइलैंड चीफ तुई की बेटी है। बचपन से मोआना एक समुद्र के साथ अजीब सा गहरा रिश्ता था। समुद्र उसे अपनी तरफ खींचता था। एक दिन जब वो बहुत छोटी थी समुद्र ने खुद उसे तेफिटी का दिल दिया, लेकिन तभी उसका पापा चीफ तुई वहाँ पर आ गए, उसे समुद्र से दूर ले गए और वो दिल वहीं गिर गया। मुखिया तुई समुद्र से बहुत डरते थे। उन्होंने अपने अच्छे दोस्त को भी समुद्र के एक तूफान में खो दिया था। इसलिए उन्होंने अपने द्वीप के लोगों के लिए एक नियम बनाया था, कोई भी सुरक्षित चट्टानों के पार नहीं जाएगा। वह मोआना को एक अच्छी मुखिया बनाना चाहते थे जो अपने लोगों की जरूरतों का ख्याल रखे, लेकिन द्वीप पर रहकर वह कहते थे हमें जिस चीज की जरूरत है वहाँ द्वीप के उस पार मिलेगा। लेकिन मोआना के दिल में हमेशा एक आवाज गूंजती थी जो उसे द्वीप के उस पार दुनिया को देखने के लिए उकसाती थी। उसकी इस आवाज को समझने वाली सिर्फ एक इंसान थी, उसकी दादी ताला। दादी ताला द्वीप की पहली महिला के नाम से जानी जाती थी क्योंकि वह पुरानी कहानियों और समुद्र की शक्तियों पर विश्वास रखती थी। उन्होंने ही मोआना को अपने पूर्वज के बारे में बताया कि वे लोग डरपोक नहीं थे बल्कि दुनिया के सबसे महान समुद्री यात्री जिन्होंने बहुत से द्वीपों की खोज की थी। जैसे जैसे मोआना बड़ी होती है तय का अंधकार माउंटेनी आइलैंड पर पहुंच जाता है। नारियल के पेड़ सूखकर काले पड़ने लगते हैं और रीफ के अंदर सारी मछलियां गायब हो जाती हैं। लोगों के आसपास खाने की कमियां होने लगती है। मोआना एक सिर्फ जिम्मेदार नेता की तरह एक समस्या का समाधान निकालना चाहती थी। वह सुझाव देती है कि रीफ के उस पार जाकर मछलियां पकड़नी चाहिए, लेकिन मुखिया तय गुस्से से साफ मना कर देते हैं। परेशान होकर मोआना अपने दादी ताला के पास जाती है। उसकी दादी उसे एक गुप्त गुफा में ले जाती है। वहाँ मोआना देखती है कि उसके पूर्वजों की बड़ी बड़ी जहाज छुपा कर रखी गई हैं। तब उसे एहसास होता है कि उसकी दादी सच कह रही। उसके लोग समुद्री यात्री थे, लेकिन जब तेफिटी का हृदय चोरी हुआ और समुद्र खतरनाक हो गया तो उन्होंने डर से समुद्र में जाना ही छोड़ दिया। उसी वक्त दादी ताला मोआना को वह पन्ना यानी तेफिटी का हृदय देती है जो उन्होंने बचपन से संभाल कर रखा था। वह मोआना को बताती है कि समुद्र ने इसे हृदय को वापस लौटाने के लिए चुना है। कुछ देर बाद दादी ताला बहुत बीमार पड़ जाती है। अपने अंतिम समय में वह मोआना से कहती है जाओ, जो आवाज तुम्हारे अंदर से आती है उसे सुनो। अपनी दादी के निधन के बाद मोआना एक बहुत बड़ा हिम्मत वाला फैसला लेती है। अपने लोगों को बचाने के लिए वह अपने पिता के नियम तोड़ती है, एक नौका लेती है और अकेले ही उस विशाल समुद्र में उतर जाती है। उसका अभियान माऊ को ढूंढना और तेफिटी का हृदय वापस करना। इस सफर में उसका अनचाहा साथी बनता है उसका पालतू मुर्गा जो गलती से उसकी नाव में छुपा था। समुद्र में मोआना का सफर आसान नहीं होता। एक भयानक तूफान उसकी नाव को तबाह कर देता है और वह बहकर एक अनजान द्वीप में पहुंच जाती है। वहां उसकी मुलाकात होती है आखिरकार माऊ से, उस महान अर्ध देवता से। लेकिन यहाँ माऊ वैसा बिल्कुल नहीं था जैसे मोआना कहानियों में सुना था। हजारों साल से अकेले द्वीप में फंसे रहने की वजह से माऊ बहुत अभियानी और आत्म
मंत्रमुग्ध हो चुका था। वहाँ सिर्फ अपने जादू मछली के कांटे को वापस चाहता था, जिससे वहाँ किसी जानवर का रूप ले सकता था। मोआना उसे तेफिटी के हृदय के बारे में बताती है और उसे मदद मांगती है, पर माऊ साफ इनकार कर देता है। उसने ही तो यहाँ सारी गड़बड़ शुरू की थी और यहाँ दोबारा किसी राक्षस से उलझना नहीं चाहता था। वह मोआना को एक गुफा में बंद करके उसकी नाव चुराकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ समुद्र मोआना का साथ देता है। समुद्र की लहरें माऊ को बार बार नाव से उठाकर वापस द्वीप में फेंक देती है। हार कर माऊ एक शर्त पर मोआना की मदद करने के लिए तैयार होता है। पहले वे उसका मछली का कांटा वापस लाएंगे। उसका कांटा लाला ताई यानी राक्षसों के लोक में लाला तोआ के नाम के एक विशाल केकड़े के पास था। मोआना और मावी लालो ताई की गहराई में उतरते हैं। वहाँ उनका सामना होता है तामा तोआ से, जो एक विशाल खजाने का लालची केकड़ा था। तामा तोआ को हर चमकदार चीज पसंद थी और उसने मावी की जादुई कांटे को अपने कवच पर सजावट की तरह लगा रखा था। तामा तोआ बहुत शक्तिशाली था। एक रोमांचक लड़ाई के बाद जब मावी हारने लगता है, तब मोआना अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है। वह एक छोटे से शिप को शैवाल से चमकाकर तामा तोआ का ध्यान भटकाती है और मावी को उसका कांटा वापस लेने में मदद करती है। लेकिन कांटा मिलने के बाद एक समस्या थी। इतने सालों से कांटे से दूर रहने के कारण मावी अपने रूप बदलने की शक्ति पर नियंत्रण खो चुका था। वह जब भी रूप बदलने की कोशिश करता, वह आधा शार्क, आधा इंसान या कोई अजीब जानवर बन जाता। मोआना उसे अभ्यास करने के लिए प्रेरित करती है। इसी सफर के दौरान मोआना को मावी के अतीत के बारे में पता चलता है। उसके शरीर पर बने गोदने उसके जीवन की कहानी बताते हैं। उसे पता चलता है कि मावी के असली माता पिता ने उसे पैदा होते ही समुद्र में फेंक दिया था। देवताओं ने बचाकर उसे शक्तियां दी, इसलिए वह इंसानों को प्रभावित करने के लिए कुछ भी कर सकता था ताकि उसे वह प्यार मिल सके जो उसे कभी अपने परिवार से नहीं मिला। यह जानकर मोआना मावी को बेहतर समझने लगती है। दोनों के बीच एक अनोखी दोस्ती की शुरुआत होती है। मावी मोआना को एक कुशल नाविक बनना सिखाता है, तारों को देखकर रास्ता ढूंढना, हवा और लहरों को समझना। आखिरकार वे तेफिती के द्वीप पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका रास्ता रोकने के लिए वहां तेका आग का ज्वालामुखी जैसे दानव खड़ा था। मावी पूरी हिम्मत से तेका से लड़ता है, लेकिन तेका बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। लड़ाई में मावी का जादुई कांटा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है, अपने कांटे के टूटने के डर से और यह सोच कर कि वह तेका को नहीं हरा सकता। मावी हिम्मत हार जाता है। वह मोआना पर चिल्लाता है और समुद्र को गलत नायक चुना है कहकर बोलता है और उसे अकेला छोड़कर चला जाता है। अब मोआना बिल्कुल अकेली थी। उसका नायक उसे छोड़कर चला जा चुका था और वह समुद्र के बीच में अकेली थी। वह पूरी तरह से टूट जाती है। वह तेफिती का हृदय समुद्र में फेंक देती है और रोती हुई कहती है, तुमने गलत व्यक्ति को चुना। उसी पल उसकी दादी ताला की आत्मा एक स्टिंग रे मछली के रूप में वहाँ आती है। वह मोआना को डांटती नहीं, बल्कि उसे याद दिलाती है कि वह कौन है। वह उससे पूछती है, क्या तुम जानती हो कि तुम कौन हो? मोआना अपने पूर्वजों, अपने परिवार और अपनी यात्रा को याद करती है और एक शक्तिशाली गीत मैं हूँ मोआना के जरिए अपनी असली पहचान को स्वीकार करती है। वह सिर्फ एक मुखिया की बेटी नहीं, बल्कि एक ऐसी लड़की है जो समुद्र से प्यार करती है और जिसे उसके लोगों ने चुना है। नए आत्मविश्वास के साथ मोआना समुद्र में डुबकी लगाकर हृदय को वापस निकालती है और अकेले ही ते का सामना करने का फैसला करती है। वह अपनी नाविक कला का उपयोग करके तेका से हमलों से बचते हुए उसके पार निकल जाती है। जब वह तेफिकी के द्वीप पर पहुंचती है तो वह चौंक जाती है। वहाँ कोई देवी नहीं थी, सिर्फ एक बड़ा सा गड्ढा था जहाँ तेफिकी का हृदय होना चाहिए था। तभी मोआना तेका को देखती है और उसके सीने पर एक घुमावदार निशान को पहचानती है, वही निशान जो तेफिकी के हृदय पर था। उसे सत्य का एहसास होता है, तेका कोई अलग राक्षस नहीं है, तेका ही तेफिती है। अपना हृदय खोने के बाद वहाँ गुस्से, दर्द और नफरत से आग के एक दानव में बदल गई थी। मोआना समुद्र से कहती है कि वह तेका के लिए एक रास्ता बनाए। समुद्र की लहरें अलग हो जाती हैं। मोआना हिम्मत करके उस आग के दानव के पास जाती है, उसकी आंखों में देखती है और कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो। वह उसे उसका हृदय वापस लौटा देती है। जैसे ही हृदय अपनी जगह पर लगता है, तेका का जलता हुआ लावा शांत हो जाता है, आग बुझ जाती है और वह वापस जीवन देने वाली सुंदर देवी की तेफिती में बदल जाती है। तेफिती अपने असली रूप में लौटकर
दुनिया को स्वस्थ करती है। सारी द्वीपों पर हरियाली वापस आ जाती है। माऊ भी वहाँ लौट आता है मोआना से माफी मांगने। तेफिती उसे माफ कर देती है और उसे एक नया बेहतर जादुई कांटा उपहार में देती है। मावी और मोआना एक दूसरे को विदा कहते हैं। मोआना अपने द्वीप वापस लौटती है। वहाँ उसके लोग सूखे पेड़ों को हरियाली में बदलते देखकर जश्न मना रहे होते हैं। मोआना को सही सलामत देखकर उसके माता पिता उसे गले लगा लेते हैं। उसके पिता मुखिया तुई को अपनी बेटी पर गर्व होता है। मोआना ने न सिर्फ अपने द्वीप को बचाया था बल्कि उसने अपने लोगों को अपनी असली पहचान, उनकी समुद्री यात्रा की विरासत। फिल्म के अंत में मोआना अपने लोगों को नाव चलाना सिखाती है। वे लोग अपने पूर्वजों की नौकाएं निकालते हैं और मोआना एक प्रमुख मार्गदर्शक और अपने समुदाय की सच्ची नेता के रूप में उन्हें समुद्र के पार नई दुनिया की खोज में ले जाती है। मोआना एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि नायक बनने के लिए आपको अर्थ देवता की जरूरत नहीं, आपको बस अपने अंदर की आवाज सुनने और आगे बढ़ने की हिम्मत चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो। तो दोस्तों, यहाँ थी मोआना मूवी की पूरी कहानी हिंदी में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर बताएं कि आपको मोआना मूवी की कौन सा पल सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगले कहानी में मोआना मूवी 2 के साथ।